हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। आप सभी विद्यार्थियों की जोरदार तैयारी का जिम्मा लिया है और उस जिम्मे को पूरी ईमानदारी के साथ शिद्दत के साथ निभाया जा रहा है पूरी टीम के द्वारा। मैं आप सभी लोगों के लिए सुबह 9, 10, 11 में तो लेकर आ रहे हैं हम एक्सप्रेस बैच, जहां 9 बजे हरीश भैया आपको साइंस पढ़ाते हैं, 10 बजे आपको आकाश सर आपको रीजनिंग और 11 बजे मैं आपको मैथ्स के टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। फिर उसके बाद फिर बच्चों की और डिमांड आती है और हम आपको चैप्टर वाइज के साथ साथ आपको मिक्स मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी दे रहे हैं। 3 बजे मैं, 6 बजे आकाश सर रीजनिंग का और रात को 10 बजे साइंस का। बहुत शानदार तैयारी हमारे स्टूडेंट्स की चल रही है, ये दिल से खुशी की बात है। जिन बच्चों ने पहले बेसिक पढ़ा हुआ है, अब जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है उनको साफ बोला गया है कि आप जाकर फाउंडेशन लीजिए और बेसिक कवर कीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए और इस साल सिलेक्शन लेना ही लेना है। और इस साल की मेहनत आपको अगले साल भी काम आनी चाहिए, तो मेहनत तो आज ही करनी पड़ेगी, बाद में तो क्या करोगे मेहनत करके। चलिए आपको बता दूं, नया टाइम टेबल, नई रणनीति, जिसमें आपको 9, 10, 11 का बताया मैंने, है ना। और ये आपका 3 बजे कैच द मैथ, सीटीआर 6 बजे और 10 बजे सीटीएस होता है। ये आपके दोनों टेलीग्राम चैनल है, मैथ बाय साहिल सर और क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऑफिशियल, जहां पीडीएफ आपको मिल जाती है। आप अगर एएलपी फोड़ना चाहते हो, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, ये सारे एग्जाम हैं, ये एग्जाम से सारे, मतलब जुलाई सितंबर वाले में इन सबके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और आप इन अलग अलग एग्जाम्स को भर पाओगे। तो 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, 4 एग्जाम, 5 एग्जाम और 6 एग्जाम की बात करें तो 6 एग्जाम बहुत होते हैं और सबकी तैयारी एक ही है। तो अच्छे से तैयारी करो ना भाई, मौके रोज रोज तो आने से रहे। तो रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच के साथ आप जुड़िए, हर एग्जाम की तैयारी आपका इसी फीस में हो जाएगी, एक ही फीस में, इसी बैच में। तो आप सर इस बैच में जुड़ने का ऑफर है, बिल्कुल ऑफर चल रहा है भाई। आज तो वो बर्थडे वाला ऑफर अभी चालू कर रखा है, तो आप आराम से जुड़ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आपको जो भी कोर्सेस हैं वो अपनी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पे मिल जाएंगे। इंडिविजुअल बैचेस तो डिस्काउंट चल ही रहे हैं, ठीक है। आइएगा, मैथ का मेरा 599 का ही मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, केवल आज के लिए है फिर वो। और साइंस का 399 का मिल रहा है, ठीक है। रीजनिंग का 499 का है, ठीक है। अब आते हैं, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अब फोड़ना शुरू करोगे, देखो कितने बना पाते हो आज। देखे तो सही हम भी कि आप हो या नहीं करने में तेज। अब नीलम और मनीषा है, 7 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती है ना। अब एक ही दिशा में चलते हैं और एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने पर कितना समय लगेगा। तो आप मुझे बताओ, 1 घंटे में कितना किलोमीटर दूर जा रहे हैं। 1 घंटे में 2 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, तो 16 किलोमीटर आगे निकलने के लिए कितना, 8 घंटे ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। 8 घंटे ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बढ़िया। समचतुर्भुज आप जानते हैं कि रेलवे का फेवरेट है, तो अब जो चीज रेलवे की फेवरेट है वो पहले कराना मेरा पर्पस बनता है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, अब उसका एक डायगोनल आपका दे रखा है सर, और समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताओ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब समचतुर्भुज की देखो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और काटते ही नहीं, विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित भी करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, समद्वि भाजित भी करते हैं। अब एक विकर्ण आपका 8 है तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका पता है आपको कि भाई 1/2 दोनों डायगोनल का गुणनफल, दोनों डायगोनल का गुणनफल होता है एरिया। तो यहां मैं ये कह सकता हूं D1 इंटू D2 बराबर हो गया आपका 48। एक डायगोनल आपका 8 है तो दूसरा डायगोनल आपका अपने आप 6 हो जाएगा। तो ये 8 का आधा 4 और 6 का आधा 3, तो 3, 4 और 90 डिग्री के सामने हो गया 5। तो ये आपकी भुजा आ गई। क्या आ गई भाई, भुजा। तो ये भुजा निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ट्रिपलेट लगाकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए।
अब तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, मैसे पे दिया हुआ है, तो तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर अनुपात है और मैसे पे है, तो मैसे पे है तो देखो एक संख्या हो जाएगी 7×3 = 21, 7×4 = 28 और 7×5 = 35। ठीक है, ये तीनों संख्याएं निकल कर आ गई, 21, 28 और 35 आपके सामने। ठीक, अगला करो के दिखाओ। चलो आराम से करना है ना, हर क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्राई करो। %20 वार्षिक दर से 2,000 रुपए का निवेश किया जाता है। ब्याज को अगर अर्धवार्षिक आधार पर निकाला जाए तो रेट तो आधी कर दी, और 18 महीने का मतलब हो गया 36 महीने, यानी कि 3 साल। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखो 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11 कितना हो जाएगा भाई? 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 आप लोगों को पता है 1,000 से 1331, 1,000 से 1331। अब 1,000 को 2 से गुणा कर दिया, और 2 से गुणा करने के बाद 2662 आंसर आपका आ चुका है, क्योंकि 1,000 बराबर ये करेंगे तो ये अमाउंट आपका 2662 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखें कौन करेगा। 16/4 करेंगे तो 4 आ गया, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो 3, और 3 और 1 4 हो गया आपका आंसर। ओ भाई मजा आ गया। मैं देखता हूँ कि यार 4 आ गया आंसर है। अब 4 ऐसे थोड़ी आ जाएगा, अब ये सार किया सॉल्व आपने। अब आप यहाँ चेक करिए कि ये 4 दूनी 8, अब 8 में से ये चले गए तो कितने? 2, 4 दूनी 8, 8 में 4 दूनी 8, 8 में से 3 और 1 4, बी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को रेट करना चाहते हैं पेपर में आने लायक, तो आपको ये पता लग जाएगा, अरे ऐसी तो आ रहे हैं आजकल। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पार्टनरशिप आता है आपके पेपर में, पार्टनरशिप। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। मतलब पी और क्यू ने किस अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया? 5:13 के अनुपात में। अब क्या किया? क्यू ने 6 महीने लगाकर पूंजी निकाल ली। अब ये जो लाभ का अनुपात है वो 25:16 है। ये किसका अनुपात है? 25:16 लाभ का अनुपात है। ये आपके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है और ये प्रॉफिट का अनुपात है। तो टाइम का अनुपात कितना होगा? 25 को 5 से भाग देना पड़ता है और 26 को 13 से भाग देना पड़ता है। यानी कि ये निकल कर आ गया सर 5 अनुपात आपका निकल कर आ गया 2। तो भैया ये टाइम का रेशो है भाई। क्या है ये टाइम का रेशो है। ये टाइम का रेशो आपका है। तो क्यू ने 6 महीने बाद निकाली पूंजी, तो ये हो गया 6 मंथ, तो 3, ये 15 महीने, 15 मंथ, 3 मंथ्स। अगला करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आराम से एक बार ट्राई मारिए।
दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में, और दोनों में 4 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात ये है और उनमें अगर 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। तो 10 दूनी 20, 7 तिया 21, 21 में से 20 गया तो 1, 40 में से आपके 28 चले गए तो ये हो जाएगा 12। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1 यानी कि 12। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1 यानी कि 12। मजे से करते जाओ और आंसर देते जाओ, और फिर लास्ट में नंबर भी तो बताने हैं। बिल्कुल ऐसा ही आएंगे। तो तैयारी अभी से करो, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको हर पेपर में अलग मिलने वाला है। और अभी सोचिए कि लगातार हम कितने महीनों तक प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सोचो कि मेरे को कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा और क्या ही मैं छोड़ूंगा। मैं तो हर चीज की प्रैक्टिस आपको करा चुका हूंगा तब तक, लेकिन वो प्रैक्टिस तभी काम की जब कंटिन्यू हो। आपके लिए, आपकी तरफ से मैं तो भाई कंटिन्यू ही रहता हूं। पेपर नहीं था तो भी कंटिन्यू था, पेपर है तो कंटिन्यू तो और ज्यादा है। ठीक है, चलिए। सुशील एक कार्य को 15 घंटे में कर सकता है, किशन वही कार्य 18 घंटे में पूरा करता है। टोटल वर्क आपका 90, एफिशिएंसी 6 और 5। तो एक साथ कितने दिन में हुआ? तो 90/11, 88 और 2 90/11। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 12 वर्षों में साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा? तो निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। और रेट क्या होगी और कितने वर्षों में होगा? 3×4 = 12, और रेट बराबर आपके निकल कर जो आ गई है 1/16 यानी कि 6.25%, 6.25%, 6.25%। कर पा रहे हो ना? अब ये भी करो, चलो। tan अल्फा बराबर 4/5 है तो tan अल्फा बराबर आपका कितना है? tan अल्फा बराबर आपका 4/5 है। अगर इसमें से मान लीजिए cos अल्फा कॉमन ले लिया तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, 5 tan अल्फा -3, और इसमें से भी अगर cos कॉमन ले लिया तो 5 tan अल्फा +2। 5 चौके 20 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 17। 4 और 2 6। नहीं बैठा? नहीं। 5 cos अल्फा कॉमन ले लिया ना, 5 tan अल्फा -3 और 5 tan अल्फा +2। tan अल्फा की वैल्यू आप पुट कर रहे हो और क्या, इज्जत से। तो मेरे हिसाब से तो भाई बात बन जानी चाहिए थी, लेकिन बन गई बात। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ 1 आ रहा है, 17 कहाँ से आ गया? 1/6 आ जाएगा। अगला करो, माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको ये कौन सा डेटा है, ये ऐसे ही रैंडम डेटा कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, अभी एडवांस में तो चलेगी ना लोकेश पाजी? हाँ, अभी तो एडवांस में चलेगी भाई। अभी नंबर सिस्टम के बाद में आपका मेंसुरेशन अलजेब्रा से शुरू करेंगे अपन, और नंबर सिस्टम भी हम एडवांस मैथ में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए।
माध्यिका, माध्यिका कैसे निकालेंगे? पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं, n बराबर 8 है, तो माध्यिका क्या हो जाएगी? चौथा प्लस पांचवा पद बटे 2, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, चौथा तो 4 है और पांचवा 5 है बटे 2, 4.5। अरे बिल्कुल चालू करेंगे भाई हिमांशु, ये क्वेश्चन करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं ना, हर कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं अपन भाई। लाइक भी बटन है ना तो दबा देना, शर्म मत करा करो। एक बिंदु P से Q, P से O केंद्र वाले, एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, P और PB की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपका PA हो गया और ये आपका PB हो गया, ठीक है। और ये आपका P है और ये A है और ये भैया आपका हो गया B और O आपका केंद्र है, O आपका केंद्र है, ठीक है। अब कहानी क्या कहती है कि सर P और PB की स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण है वो 102 डिग्री का कोण है। POA बता दो सर, POA भाई ऐसी बात है, देखो हाँ बता दो, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी हमें? लेकिन उचित क्या है? उचित ये है कि ये 51 हो जाए और ये 51 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 141, और ये निकल गया, आ जाएगा 141 और 39। अब पता नहीं 51 देने वाले, तो भाई मेरे को मिलना है उनसे बस। हाँ ठीक है। अमित कह रहा है सर, अमित कुमार गायकवाड़ और अन्य विद्यार्थी जिनको ये लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे या ऐसे हो जाएंगे, भाई मैं आपको बहुत एक क्लियर बात कहना चाहता हूं बेटा, अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब आनी है वो तो यार आप कहां से शुरू कर रहे हो वो आपको डिसाइड करना है। ये बात आप समझो तो सही, आप क्यों नहीं समझते हो? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग अगर इतने ही समझदार हो और आपको ये लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कभी खुद से बात नहीं करते हो क्या? कभी एक बार कभी फुर्सत मिले तो कभी खुद से बात किया करो, उनसे खुद से पूछा करो कि भाई तुम्हारी स्ट्रांगनेस क्या है, वीकनेस क्या है, ऐसे ही पार पड़ेगी। हाँ, क्योंकि मैं तो चाहूंगा यही कि अगर आप पेपर में इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो व्हाट इज द अप्रोच? अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। अब आप मेरे से पूछे कि सर ये गोला क्यों बनाया, अरे भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब केंद्र है तो लिख बनाना पड़ेगा, अब ऐसे डायग्राम बना दिया है ना, तो 39 आपका आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब 26 28 60 और 80 है। अब मैं तो पेन ही ना चलाऊं और तुमसे भी ना कहूं पेन चलाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है 3 नहीं हो सकता, मेरे को पता है 6 नहीं हो सकता, मेरे को पता है 12 नहीं हो सकता, 4 होगा। अब आप ये कहोगे एक्सप्लेन करो सर, एक्सप्लेन यहां क्यों होगा एक्सप्लेन? क्योंकि यहां तो हम वही काम कर रहे हैं जो पेपर में हमें करना है, और वो हम अभी से कर रहे हैं। चैप्टर वाइज करना है, सुबह फ्री क्लास चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और वहां का लेवल देखो आप, वहां आराम आराम से लेकर चल रहे हैं, फाउंडेशन में और आराम आराम से लेकर चल रहे हैं। तो ये हर बच्चे के लेवल के हिसाब से क्लासेस होती हैं। आप अगर खुद को यहां पे आकर जज करोगे तो आप खुद की कमी तो देखोगे नहीं कि तुमने कितना पढ़ा हुआ है बेसिक, तुम ये सोचोगे कि सर तेज कर रहे हैं, ऐसा होता है जनरली। तो प्लीज थोड़ा सा सिचुएशन को समझो। अब अगला क्वेश्चन है कि 20% की हानि है 360 में बेचा, आया हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में, लो करके बता दो। बीस परसेंट ये 1/4 है, 4 आपका क्रय मूल्य है, 1 का आपका लॉस है, तो 3 बराबर आपका 360 है और 480 है, 480। अब 480 है क्या? नहीं है, 480 है ही नहीं, अब क्या करूं बताओ? हैं तो 480 है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं, ऑप्शन गलत है। कोई गड़बड़ तो हमने तो नहीं कर दी? कर दी ना सर?
हानि हो रही है। ओ देखो कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। 20% 1/5 होता है। देखो अब ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं हम। 4 बराबर 360 है, 90, 9 पड़म 45, 450, 450 आपका आंसर आ गया क्रय मूल्य। अगला करो। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। आपको लगता होगा कि अरे सर ये आएगा क्या, अरे क्यों नहीं आएगा, इसमें क्या गड़बड़ है इसमें है। काटो 2 से, 2 से काटा सर जी मैंने इसको 153 बार। अब 17 से भी कटेगा, उससे भी कटेगा। 17 गुणा 5, अब 17 नंबर 253, 9/5, 9/5 यानी कि 9/5। अब देखो 18/10 भी दे रखा है और 9/5 भी दे रखा है। तो आपको आंसर देना है डी। इसमें आपको आंसर देना है डी। अब फर्क समझ में किस किस को आ रहा है ये बता दो मेरे को, कि 18/10 भी दे रखा है। अब आप में से कोई 18/10 लिखना चाहेगा तो उसका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि सरलतम रूप बोला गया है, सरलतम रूप बोला गया है तो करना ही ऐसे है। अगला करिए चलिए, कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है। अब किसी संख्या की अगर 12 से भाजकता देखनी है तो आपको वो देखना होगा कि क्या संख्या वो 4 से है, क्या संख्या वो 3 से। इतना तो मैं बताता ही हूं, और यही तरीका भी यही होता है। अब आपसे मैं बोलूंगा कि 4 से भाजकता का नियम यही है। हाँ क्या है, लास्ट के 2 अंक। तो ये तो 4 से भाजकता नहीं है। और 3 से भाजकता का नियम है कि अंकों का योग, तो ये नहीं जाएगा। 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13, ये भी नहीं जाएगा, और केवल यही जाएगा। फिर बस खेल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। आराम से अब बोर्ड मास लगाओ। अब इससे आपको खुद जजमेंट मिल जाएगा आपका खुद का, कि भाई कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्या है क्या नहीं है। अब देखो भाई, 71 71 71 71 71 71, शून्य, शून्य हो गया। अगला, 100 मीटर टावर के शीर्ष से रोहन एक नाव को टावर की ओर बढ़ते हुए 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। कुछ समय, अब देखो, अब कौन कौन समझ गया। अब समझ गए तो फिर मैं इशारा काफी है, अब नहीं समझे तो फिर बेसिक पढ़ना पड़ेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको आना चाहिए। अब 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक बढ़ते हुए, एक तो 30 डिग्री का कोण है और एक 60 डिग्री का कोण है। ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। ये 100 मीटर ऊंचा टावर है। सारी दुनिया ये बात जानती है कि नहीं जानती है, कि अगर ये डिस्टेंस आपकी डी है, ये कब हो रहा है, डी डिस्टेंस चल के ही तो हो रहा है। अब ये डी निकालना है तो हाइट कितनी होती है, हाइट होती है d/2√3, ये आपकी हाइट होती है। तो डी कितना आ जाएगा, 200/√3। आंसर है ये रहा। ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर दो, हो गया काम। नेक्स्ट, अभी बताइए सर, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब देखो, अब यहां कैसे पता चले, अब अभाज्य संख्या पूछी गई है, सर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब लड़ाई इन दोनों में है, लेकिन ये तो, ये भी नहीं है, 3 से जा रहा है ये। अगला करिए, निम्न में से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग।
अब ये मेरे के दिमाग में भी है और आपके दिमाग में भी है, क्योंकि 30 का 900 होता है, 31 का 961 होता है, 32 का 1024 होता है। तो जो 31 है वही खेल कर गया। सर हमें तो नहीं पता। अब पता होना चाहिए ना, इसमें क्या इशू है बताओ। फिर आप तुम कहोगे सर कैसे होगा ये बताइए, एक्सप्लेन नहीं किया। अरे जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब ये रियलिटी है। पढ़ोगे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। आप पेपर को पेपर की तरीके से लगाओगे ना पेपर में। अब ये थोड़ी है कि आप रफ कॉपी में भी स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, नहीं करना ऐसा। अगर वो आदत डाल लोगे तो फिर वो आदत बन जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाई चार्ट। ओहो, पाई चार्ट। पाई चार्ट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। इसको मैंने लिखा प्रिंटिंग कॉस्ट। पाई चार्ट में मैंने लिखा हुआ है प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट की जो कॉस्टिंग है वो 20% दिखा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 10% है। पेपर कॉस्ट, पेपर कॉस्ट जो है वो 25% है। बाइंडिंग, बाइंडिंग 20% है। रॉयल्टी 15% है। और प्रमोशनल कॉस्ट 10% है। दिया गया पाई ग्राफ कर्नाटक में एक प्रकाशन गृह, पब्लिकेशन हाउस को दर्शाता है। यदि कुल खर्च आपका 80,000 रुपीज है तो रॉयल्टी लागत क्या है? वेयर इज रॉयल्टी लागत? 15% ऑफ दिस, 15 अट्ठे 120, 12,000 रुपया। 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज में, बहुभुज भी काफी आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, एक दिन इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा। अब 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का योग बता दो। तो सभी आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होता है 2n माइनस का 4 इंटू 90 डिग्री। 20 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 90, 1440, 1440 डिग्री। ये क्या है? ये सभी आंतरिक कोणों का योग है, सभी आंतरिक कोणों का योग है। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, सभी आंतरिक कोणों का योग। अगला करो। अब एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है सर, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। आधार तो पाई आर स्क्वायर ही है। ये वाला हिस्सा है पाई आर स्क्वायर है ये। ठीक है, उसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है 814। तो आयतन बता दो। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम भी लगेगा। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन से आप सीखें। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर स्क्वायर है 770 है। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 7 77, 490/2। 490/2। अब 490/2 है तो ये हो जाएगा कितना? 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 5। तो आर बराबर हो गया सर 7√5। और यहाँ से आई वैल्यू पाई बस 22/7, आर की वैल्यू 7√5, एल निकाल लो 814। एल निकालना
7 से 7 गया, 11 दूनी 22, 11 7 77 और 11 चौके 44, 2 से काटा 37 बार और L बराबर आ गया सर जी 37√5। अभी बात बना दूंगा तुम्हारी, चिंता मत करो तुम। L बराबर हो गया 37√5। ठीक है, आ गया कि भाई L 37√5। अब मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि भैया अब मुझे कुछ निकालना चाहिए, जो कि क्या होगा कि R बराबर आपका 7√5 है, L बराबर आपका 37√5 है, ये निकालना है हाइट। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा 37/√5 बटे है ना। हाइट कैसे निकालोगे भाई, L हो गया सर 37 का स्क्वायर बटे 5 माइनस 49 × 5। 37 का स्क्वायर इंटू 5, 49 × 5। अब 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369, 1369 माइनस 49 × 5 245, 245 में से 249 × 25 घटाना जरा, 49 × 25 1225 घटा दो, 1225 चलेगा भाई यहाँ से। तो मेरे हिसाब से जो H निकल कर आ रहा है 4 4 144, ये हो जाएगा सर 12√5। ठीक है, चलो आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है भाई, अब आयतन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू 12/√5। 7 से कट गया 7, 3 से कट गया 4 बार, √5 से √5 और 22 सते 154 इंटू 4 √5, 616√5, 616√5। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई, करके दिखाओ ए बी का। एक एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा और पांचवा पद दे रखा है। तो तीसरा पद क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और पांचवा पद क्या होता है दे रखा है सर a प्लस अब एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर क्या रखोगे n बराबर 3 रखोगे तो a प्लस का 2d और a प्लस का 4d। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये 13 के बराबर है और ये 21 के बराबर है। इसमें से ये घटाएंगे तो 2d बराबर कितना हो गया 13 और 8 21, तो d बराबर कितना हो गया 4। d बराबर 4 हो गया तो a बराबर कितना हो गया 5। कैसे 4 दूनी 8, 8 घटा दिया। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं 13वां पद निकालना है। तो 13वां पद क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 4, 48 और 5 कितना हो गया 53। आना चाहिए, ऑप्शन नहीं आता है, बेसिक नहीं पता तो भाई कैसे सीखोगे, करो तो सही। तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे आसान है क्या। हाँ ठीक है, अगला करिए, अंतिम प्रश्न है और फिर मुझे आज के नंबर बताना कि आज इतने नंबर आए हैं आपके। और ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सारे के सारे। कि सर a प्लस बी बराबर अब आपका 4 है। तो अब यहां देखो ये 7 या 21 होगा। अब ये प्लस का 4 है तो मैं ये कह सकता हूं a बराबर 7 और b बराबर माइनस का 3, तभी संभव है। खेल खत्म, क्योंकि 7 का जो क्यूब होता है 343 और 3 का हो जाएगा माइनस का 27। तो 13 में से ये चले गए तो हो जाएगा भैया 316। तो खेल खिलाड़ियों का है और खिलाड़ियों की तरह खेलिए।
हाँ भाई, वरना तो फिर खेलने का मतलब नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन, इस पेपर को भी अगर आप सोचते हो कि 2 घंटे में करेंगे, 1.5 घंटे में करेंगे केवल मैथ की, तो फिर करने और ना करने में कोई फर्क नहीं है। सेशन अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक चाहता हूं, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो मत करिएगा, कोई इशू नहीं है। बट आपको जो अपनी अंदर की काबिलियत है वो पहचाननी पड़ेगी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है काबिलियत पहचानने का, फिर क्या ही मतलब है, क्यों खामोखा काबिलियत को परेशान करना, है कि नहीं भाई। चलिए, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस दबाकर चल रही है। आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं मेरी, क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर आपको पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी रेलवे एग्जाम्स की। अगर आप फ्री में अगर टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं रिवीजन के तौर पर, तो आप लोगों को हरीश एक्सप्रेस सुबह 9 बजे साइंस, 10 बजे आकाश एक्सप्रेस रीजनिंग और 11 बजे साहिल एक्सप्रेस आपको मैथ्स पढ़ा रही है। ठीक है भैया। उसके साथ साथ जो ये प्रैक्टिस चलती है, 3 बजे कैच द मैथ, कैच द रीजनिंग और कैच द साइंस चलती है। बच्चे जो जेन्युइन सिलेक्शन लेने वाले हैं वो तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों का इंतजार और लंबा ना चला जाए, इसके लिए हम तैयारी अभी से आपको करवा रहे हैं। ये टेलीग्राम चैनल है। साथ के साथ में आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हो, तैयारी करो एक, सिलेक्शन लो अनेक। तैयारी करो एक, सिलेक्शन लो अनेक, क्योंकि तैयारी वही है। अगर इसी को अच्छे से कर लिया, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर शॉर्टकट है भी तो उससे सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि कंपटीशन काफी अच्छा है। कोई आपके पास 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी नहीं है, बहुत लिमिटेड वैकेंसी है, यूपीएससी से भी ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके लोगों को आप छोड़ पाओगे पीछे। तो आपके लिए जो बेस्ट बैच है वो मैथ फाउंडेशन बैच आप ले सकते हो। आज रात रात तक ये 599 का है, मैं सच बताता हूं। अगर आप नहीं लेंगे तो ये 699 का हो जाएगा, और फिर 699 का भी, उसमें भी ऑफर है। ऐसा नहीं है कि इसकी बेस प्राइस 699 है तो ये 799 का। जो हो चुका है वो रिकॉर्डेड में मिलेगा, जो चल रहा है वो लाइव में। ना केवल आप मैथ का बैच, आप आरआरबी में सारे बैचेस ले सकते हो, वो भी ऑफर प्राइस में आपकी अपनी प्यारी सी एप्लीकेशन पर। साथ के साथ साइंस का आपको मिलेगा आपको मात्र 399 का केवल आज रात तक, और 499 का रीजनिंग का केवल आज तक, केवल और केवल, है ना, ये 799 का। तो पेड कोर्स में आप जाइए, आरआरबी बैच में जुड़ सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हो तो इंडिविजुअल भी ले सकते हो, कूपन वहीं की वहीं लगे हुए हैं। आरआरबी बैच में ये 4 बैच मिलते हैं, 5 बैच, एक बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का भी मिलेगा। अलग अलग लोगे तो अलग अलग है। ऑफर चल रहा है, यहां कूपन 600 का ऑफ मिलेगा आपको, यहां पर आपको आज 200 का मिल रहा है रात तक। बस आज के लिए है ना भैया, ले लेना जिनको लेना है। और ये अपनी एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, जुड़ने का कोई पैसा नहीं है, हाँ लेने का है। अगर आप आराम से देखना चाहते हो तो देखने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ करेंगे भाई, उसका भी प्लान करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।